बंद करने से पहले, हेयर स्टाइल कंप्लीट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं अपने पफ की। तो 3 टाइप ऑफ पफ हमने करा था लास्ट टाइम। और एक सेकेंड मैं कॉमन डिसेबल कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख सके। तो 3 टाइप ऑफ पफ में से हमने 2 पफ तो ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक था हमारा क्राउन पफ या सेल्फ पफ बोलते हैं इसको, फ्रंट पफ, बहुत से नाम है उसके। एक तो फ्रंट पफ, दूसरा हमारा ब्राइडल पफ जो सेंटर में होता है, और तीसरा हमारा लो पफ। तो हमने 2 कर चुके हैं, हम कंप्लीट हो चुका है। हमारा लास्ट का है लो पफ। तो लो पफ के सेक्शनिंग और लो पफ, देखो पफ हमेशा, जैसे हमने हाई पफ करना है किसी को, अगर हाई पफ करना तो हमेशा हाई बन के साथ ही जाएगा वो, ठीक है। मीडियम पफ मीडियम बन के साथ जाएगा, और लो पफ हमेशा लो बन के साथ ही जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये एक शेप है अपने हेयर स्टाइल को जैसे कि हम किसी का हाई पफ कर रहे हैं तो उसके साथ हाई बन ही जाएगा, ताकि वो पूरा हेयर स्टाइल एकदम इक्वल हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को आप लो पफ दे रहे हो, अगर लो बन करना है तो लो पफ ही करना है आपको। किसी को लो पफ बन करना है, लो बन इस साइड होगा नीचे, तो लो पफ ही करेंगे। बाकी अगर फ्रंट की स्टाइलिंग तो पूरा इक्वल शेप आएगा उसका हेयर स्टाइल का, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जैसा बन वैसा पफ। उसके बाद सेक्शनिंग देख लो लो पफ की। ये सेक्शन निकालने के बाद ये आपको बैक साइड कान के ऊपर से 2 फिंगर का स्पेस रखना है। और फर्स्ट सेक्शन आपका बॉक्स सेक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड हॉरिजॉन्टल ही लेना है, फिर इसका सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। अब ये गैप आ गया इसके बीच में, इस गैप के बीच में नहीं लेना है, ऐसे सेक्शन कभी नहीं लेना, ठीक है। इसको कवर करते हुए इसके बीच में से लोगे 4th सेक्शन, 5th सेक्शन, 6th सेक्शन। अगर 6 में कंप्लीट हो जाता है तो सही है, नहीं तो और आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। 7 तो ऐसे सेक्शनिंग करनी है आपको, ठीक है, लो पफ में हमेशा। और सेक्शन हॉरिजॉन्टली रखना है, उसे स्ट्रेट वर्टिकल सेक्शन नहीं करना। बहुत से लोग गलती करते हैं, वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं। चलो फिर हम स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल सेक्शन, ईयर टू ईयर। कान के नीचे से ये हमारा ईयर है, ईयर के ऊपर से 2 फिंगर का स्पेस रखना है और हॉरिजॉन्टल पूरा सेक्शन लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला सेक्शन नैप एरिया। नैप एरिया में टाइट पोनी। और हमेशा एक चीज़ को याद रखना, आपका लोबन हमेशा पोनी बिल्कुल लास्ट में करनी है। अगर थोड़ा सा बेस वेस लगाना डोनट तो थोड़ा सा 2 फिंगर का स्पेस रख के तब आप ऊपर की साइड पोनी कर सकते हो, नीचे नहीं पोनी करनी है आपको, ठीक है। और आपका बन हमेशा कवर होगा नेक के एरिया में भी, तो गर्दन को भी कवर करना है आपको, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे कि सिर्फ बन ऊपर ऊपर कर दोगे, गर्दन आपकी दिख रही है तो वो लोबन में नहीं आता। लोबन में आपका नेक भी कवर होता है थोड़ा सा। ठीक है, और सेम चीज़ अगर आपको साइड बन, अगर बैक बन करना है
लो वन तो आप नीचे पोनी करोगे, अगर आपको साइड करना है तो आप साइड वन करोगे तो साइड वन पोनी करोगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, क्लाइंट से पूछ के उसके अकॉर्डिंग ही करना आप, जैसा क्लाइंट को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन चीज़ सेम ही रहेगी, टेक्निक सेम ही रहेगी। फर्स्ट पोनी कंप्लीट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है पफ का। ठीक है, अगर बालों में क्रिम्पिंग आपने कर ली है, वॉल्यूम है प्रिपरेशन के बाद भी, अगर आपको लगता है कि इसको पफ ज़्यादा नहीं चाहिए क्लाइंट को, तो क्रिम्पिंग से वॉल्यूम है तो आप सिंपल भी उसको टक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ले जाके उसको हल्का सा रोल करके तब उसको हल्का से भी उठा के ऐसे पुल करके टक कर सकते हो, अगर बाउंस नहीं चाहिए आपको ज़्यादा तो। ठीक है, अगर क्लाइंट को नहीं चाहिए तब। अगर आपको इसको सिंपल सिर्फ लाइनिंग करनी है, लाइनिंग एक मैंने बताया ना, लाइनिंग सिर्फ एक टेक्निक है, आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो लाइनिंग को। ठीक है, होल्ड करके तब लाइनिंग करके फिर स्प्रे से उसको शार्प करोगे सबको लाइनिंग को। तो उसके बाद उसको फिक्स करोगे, टक करोगे। ठीक है, हम लाइनिंग नहीं करेंगे, लाइनिंग आपकी मर्जी है, कर सकते हो तो कर लेना। हम बिल्कुल प्लेन और नीट बंद करेंगे। सबसे पहले सेक्शन बॉक्स सेक्शन, फर्स्ट ऊपर से सेक्शन कितना लेना है उस चीज़ को भी ध्यान रख लो। एक फिंगर की जितनी मोटाई होती है सेम थिकनेस उतनी ही लेनी है आपको सेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन को बिल्कुल लास्ट में होल्ड करना है, बिल्कुल कोने पे। बैक कोमिंग कभी भी करोगे तो हमेशा लास्ट में होल्ड करोगे, ऐसे क्लोज पकड़ के बैक कोमिंग नहीं करनी है आपको, हमेशा लास्ट पॉइंट पे पकड़ोगे। जिससे छोटे बेबी हेयर होते हैं तो वही बैक कोमिंग के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है ये आपको क्लीन रखना है, तो इसमें बैक कोमिंग आपको लाइट करनी है या बहुत कम करनी है। ठीक है, सेकंड वाले में आप ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने बॉक्स सेक्शन लिया था, हाफ लेफ्ट साइड से लेंगे, ठीक है, फिर हाफ राइट साइड से लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि ये सेक्शन आपका नीचे रहेगा। और ये शो नहीं होगा। सेम अदर साइड। ठीक है, आगे की साइड आपको होल्ड रखना है और फास्ट काम करना है ताकि फेस पे ज़्यादा देर ना रहे बाल। दो सेक्शन आपने ले लिए तो इसी का हाफ करना है आपको, अब इसका हाफ करना है। इसके हाफ से इसके हाफ से दोनों सेक्शन लेना है पहले सेंटर वाले में। अब इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा वैक्यूमिंग कर सकते हो बाउंस के लिए। ठीक है, मैसी बार आप किसी भी हेयर कट हो, कैसा भी हेयर कट हो, सब पे चल जाएगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए, कैसा भी हेयर टेक्सचर हो उस पर भी हो जाएगा। इसको बड़े कॉम्प्लीमेंट्री हेयर स्टाइल है, किसी पे भी फिट हो जाता है और कोई भी करवा देगा। ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, पफ कंप्लीट करने के बाद सिंगल सिंगल स्टैंड लेने हैं और रूट से स्प्रेड करना है उनको, एक साथ सबको नहीं लेना है पीछे। ठीक है, एक लेयर कंप्लीट करने के बाद हल्का सा स्प्रे ताकि वो वहीं पे होल्ड हो जाए वो भी। और लास्ट वाले को सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड करना है जिससे पूरा कवर करे अपना पफ। ठीक है, फिर हल्के हल्के हाथों से आपको कॉम करना है। कॉम करने से क्लीन करने के बाद हल्का सा स्प्रे ताकि वो सेट हो जाए, वहीं पे फिक्स हो जाए। अब उसके बाद सेंटर एरिया को आपको होल्ड रखना है और साइड के एरिया को आपको ट्विस्ट करना है।
आप पहले इसको होल्ड भी रख सकते हो अगर फिक्स नहीं करना चाहते हो। ठीक है, सिर्फ होल्ड रखा है अभी हमने। अब अपना शेप देखना है आपको, पफ का शेप इक्वल है कि नहीं है, कहीं से उठा हुआ है कहीं से बैठा हुआ है, तो उसको सही करना है पहले, उसके बाद उसको फिक्स करना है। फिक्स बॉल पिन के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, अगर सेक्शन में थिकनेस ज़्यादा है, 2 पिन को नहीं लॉक हो रहा, तो अब एक ऊपर से एक्स्ट्रा पिन लगा सकते हो, दोनों पिन को लॉक करना। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्प्रे जिससे वो फिक्स हो जाए सब कुछ। अब उसके बाद पफ के हेयर और आपको नैप एरिया के हेयर, दोनों हेयर को एक साथ मर्ज करने के बाद कर्ल्स करना है, और वो भी टाइट कर्ल्स करना है। मैसी कर्ल्स में, मैसी वन में हमेशा टाइट कर्ल्स ही करने हैं आपको। ठीक है, तो टॉन्ग का साइज भी मीडियम रखना, ये 25 नंबर है, और टाइट कर्ल्स करना है आपको। किसी भी डायरेक्शन में कर्व्स कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि सब वैसे ही हो जाना है वो, इसलिए।
ठीक है। अगर बालों में थिकनेस ज़्यादा है तो आप मोटे सेक्शन लेके भी कर सकते हो। अगर थिन हेयर है, पतले हेयर है, सिल्की हेयर है, तो आप सेक्शन थोड़ा ज़्यादा लेके करोगे और ज़्यादा कर्ल्स करोगे उसमें, ठीक है। अगर किसी के बालों में वॉल्यूम ज़्यादा है तो मोटे कर्ल्स करने हैं आपको, मोटे मोटे सेक्शन के साथ। थिन सेक्शन नहीं लेना। थिन सेक्शन आपको जब लेना जब आपके थिन हेयर हो। जितने कर्ल्स बढ़ा लोगे, अपग्रेड करोगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा बन के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, आप विदाउट डोनट भी कर सकते हो, डोनट के साथ भी कर सकते हो। सारे कर्ल्स आपको अटैच करने हैं बन के नीचे की साइड, ठीक है। अगर मान लो किसी के बालों में ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, थिन हेयर है, तब आपको उसमें स्टफिंग या डोनट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और डोनट के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखना, डोनट में हमेशा पॉकेट ही यूज़ करना। अगर आप टक करते हो अगर सिंगल हेयर डोनट के ऊपर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, डोनट के अंदर पिन कैसे लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डोनट में पिन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये देख रहे हो, डोनट के अंदर दो सेक्शन हमारे पास, जिगजैग और एक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट वाला सेक्शन आपका अंदर लगेगा और जिगजैग वाला ऊपर, ठीक है। तो दोनों पिन कभी एक साथ ऐसे घुसेगी नहीं, ऐसे डायरेक्ट घुसाओगे तो नहीं घुसेगी वो, ठीक है। तो कैसे लगानी है, स्ट्रेट वाला सेक्शन आपको अंदर डालना है और जिगजैग वाला ऊपर की साइड, बस। तो पिन ऐसे लगानी है आपको, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि डोनट में पिन सही से नहीं लगा पाते बहुत से लोग। हम ज़्यादा वॉल्यूम के लिए डोनट यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें पिन उल्टी लगानी है आपको। अब आपको बन राइट साइड को, सॉरी फ्रंट आपको राइट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, वो सब स्लाइड की चॉइस है। तो फ्रंट में हम क्या करने वाले हैं आज, फ्रंट में हम ट्विस्टिंग करेंगे और प्लस फ्लिक्स करेंगे। ठीक है। फ्लिक्स कैसी होती है, फ्लिक्स का सेक्शन देख लो। बॉक्स सेक्शन से आपको फ्रंट की साइड थोड़ा सा सेक्शन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और फ्लिक्स आपको किस पे करनी है, जिसका फोरहेड थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। बॉक्स सेक्शन ही लेना है आपको। जिसका फोरहेड बड़ा होगा, फोरहेड, तो उस पर फ्लिक्स करने हैं आपको, ठीक है। हमने बाउंसी वाले दो लुक तो कर लिए हैं, बट फ्लिक्स वाला अभी एक भी नहीं करा, तो इसलिए हम फ्लिक्स वाला ही करते हैं इसमें। और फ्रंट में हम ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग करने का तरीका देख लो। ट्विस्टिंग कई टाइप से होती है। एक तो बिल्कुल थिन सेक्शन में ट्विस्टिंग कर सकते हो आप, पतले सेक्शन लेके, मोटे सेक्शन लेके, तो उस ट्विस्टिंग का वेव बना सकते हो। पहले हम सिंपल करते हैं, ठीक है। पहले एक सेक्शन ले लेना, साइड वाले सेक्शन में से ही लेना, बॉक्स सेक्शन और साइड का सेक्शन, इनमें से लेना है। स्टार्टिंग ऊपर से करनी है आपको, ठीक है। दो सेक्शन हो गए आपके पास, राइट और लेफ्ट। राइट वाला ही आपको ऊपर से लेना है लेफ्ट वाले, फिर लेफ्ट वाला ऊपर आ जाएगा तो उसको मर्ज करना राइट वाले के साथ, ठीक है। और अपने लेफ्ट हैंड को भी क्लोज रखना है, उसके साथ ही रखना है आपको, हाथ आगे पीछे नहीं करना, जिससे आपकी गाइडलाइन बनी रहे। फिर ट्विस्ट कर देना है उसको। ठीक है। लेफ्ट हैंड को भी पीछे रखना है आपको। फिर इसको होल्ड रखना है, ठीक है। ये तो था सिंपल ट्विस्टिंग का। अगर इसमें ट्विस्टिंग में आपको लाइनिंग चाहिए तो आप उसको टक नहीं करोगे, पहले होल्ड रखोगे, फिर हल्का हल्का सेक्शन आप लाइनिंग का क्रिएट करोगे, ठीक है।
लाइनिंग करने के बाद ऊपर से एक एक यूपिन उसको होल्ड रखने के लिए, ताकि वो मर्ज ना हो आपकी लाइनिंग। एक तो तरीका ये है आपके पास, जैसे आप देख रहे हो, एक एक लाइनिंग निकालनी है। लाइनिंग की अगर आपको लाइनिंग में नहीं निकालनी है तो सिर्फ फ्रंट से आपको वेव बनाना है, तो सिर्फ फ्रंट के सेक्शन को ही आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके पुल करके उसमें वेव क्रिएट कर सकते हो आप, सिर्फ आगे की तरफ से। ठीक है, थोड़ा क्लीन निकालना ताकि आपकी शेप खराब ना हो। पूरा एक सिंगल सेक्शन लेना है, उसको होल्ड रखना है यूपिन के साथ, और पीछे वाले को थोड़ा सा ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसका एस शेप में क्रिएट होगा। हर सेक्शन को अलग अलग यूपिन से होल्ड रखना है, पीछे वाले सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर की साइड पुल करना है, उठा लेना उसको। और ये स्प्रे के साथ, स्प्रे हैंड टू हैंड करते करते काम करना है आपको। ठीक है, मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बाद में अभी चेंज भी करना है हेयर। आप हैंड टू हैंड स्प्रे लोगे, वर्क करोगे। ठीक है, तो ब्रेड और ट्विस्टिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा क्रिएटिव करना हो तो आप उसको राइट साइड से बस पुल करोगे सेक्शन बाय सेक्शन, और नीचे वाले सेक्शन को ऊपर की साइड होल्ड रखोगे। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे लेना है आपको, हर सेक्शन को स्प्रे करके, और फिंगर के साथ नेल्स यूज करनी है आपको हमेशा। अगर आप स्प्रे करके कोई चीज क्लीन कर रहे हो तो नेल से करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, स्मूथ चलता है हेयर। और हैंड टू हैंड फूक जरूर मार लेना, जल्दी ड्राई होगा उससे। हाथ से चिपक जाता है तो हाथ नहीं यूज करना, आपको नेल्स यूज करना है। बेसिक का सबसे खतरनाक हेयर स्टाइल है ये, थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसका लुक देखो आप। उसके बाद बैक साइड आपको टक करने सारे फिक्स करने हैं। ठीक है, बॉक्स पिन के साथ लास्ट में टक करना उसको। सेम आपको साइड का भी सेक्शन लेना है। दो सेक्शन लिए हमने, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाले को ये उल्टी साइड हो जाएगा तो लेफ्ट वाला पहले ऊपर से आएगा, फिर राइट वाले को ट्विस्ट करना है। ठीक है, सेक्शन आप हॉरिजॉन्टल लो, डायगोनल लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको हैंड जोन भी अपना इस साइड ही रखना है, जिससे आपकी ट्विस्टिंग खराब ना हो और छोटी बड़ी ना हो, सेम साइजेस रहे। ठीक है, कर्व्स के लिए अगर फेस पे चाहिए तो पहले ही कर्व्स के लिए छोड़ सकते हैं आप इसको। सेम ऐसे ही इसको भी होल्ड रखना है पहले।
सिर्फ फ्रंट की साइड से उसको पुल करना है। साइजेस में प्रॉब्लम हो तो हैंड टू हैंड उसको स्प्रे करके होल्ड करना है, बाद के चक्कर में मत रहना, लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। हैंड टू हैंड स्प्रे करना है, ठीक है। अगेन इसको भी फिक्स करना है आपको। फिर जो फ्रंट के हेयर बच गए हैं आपके, तब इसको भी हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्रॉस जरूर कर लेना, मैसी वन में थोड़ा लुक अच्छा क्रिएट होता है। उसके बाद आते हैं फ्लिक्स के पास। अब देखो फ्लिक्स कैसी करनी है आपको। आपके पास डिफरेंट टाइप के फोल्ड आएंगे। अब फ्लिक्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री है, आप किसी पे भी फ्लिक्स ऐड ऑन कर सकते हो। बैक साइड आप बाउंसी रखा है आपने, उस साइड और बाउंसी रखा है, और फ्रंट में फ्लिक्स भी आप बाउंसी रख सकते हो, ठीक है। आप पूरा बैक साइड भी ले सकते हो, इसको फ्लिक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका फोल्ड आपका बड़ा है उस पर कंपल्सरी है फ्लिक्स ही करोगे आप। अब देखो फ्लिक्स आपकी दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स, ठीक है। एक तो हो गया आपका डाउन फ्लिक्स, और दूसरा आपका हो गया बाउंसी फ्लिक्स। ठीक है, तो डाउन फ्लिक्स आपको करनी है लॉन्ग फॉरवर्ड पे, और बाउंसी करनी है शॉर्ट फॉरवर्ड पे। ठीक है, तो किसी का अगर लॉन्ग फॉरवर्ड है तो उसमें कैसे करना है, दोनों साइड आपको देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड एकदम इक्वल होनी चाहिए। फेस पे रखोगे फ्लैट पकड़ के उसको, और होल्ड करोगे लास्ट वाले फिंगर के साथ। 50% हेयर को पकड़ना है आपको, और हाथ को पीछे लेके जाना है, फिर आगे की साइड थोड़ा सा स्प्रेड करके तब उसको टक करना। ठीक है, ये तो था लॉन्ग फॉरवर्ड के लिए। और ये चीज़ आपकी पूरी बैठी हुई आएगी, स्ट्रेट आगे से चिपक के। ठीक है, किसी के फेस पे अगर देखो किसी को आइस पे नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर की साइड भी रख सकते हो। ठीक है, और रखना आपको बिल्कुल चिपका के ही है। जिसका फोल्ड बड़ा होगा तो बिल्कुल चिपका के रखना आपको फ्लैट बड़े फोल्ड पे। और किसी का मान लो नॉर्मल है या छोटा है फोल्ड, तो उस पर बाउंसी लुक करना है फ्लिक्स के साथ, तो आप किसी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर की साइड अपने हैंड जोन को ऊपर की साइड उठाना है, और आगे की साइड थोड़ा सा स्प्रे करके उसको टाइट करना है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए।
तो करना कैसे है, होल्ड रखना है आपको दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों एकदम फ्लैट पकड़ना है, उसको मोड़ना नहीं है, भाई मोड़ मार के आप पकड़ो उसको, फ्लैट पकड़ोगे बिल्कुल जस्ट अपने हाथ पे बिल्कुल फ्लैट, और हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना है और आगे की साइड से हल्का सा पुल करना है, और स्प्रे करना है आपको सिर्फ आगे की साइड, इस एरिया पे, इस पोर्शन पे आपको स्प्रे करना है सिर्फ, ठीक है। आगे पीछे दोनों साइड से स्प्रे करोगे तो एज इट इज होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद फिर राइट हैंड से होल्ड रखोगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाओगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा फेस के और डाउन करोगे, फिर हल्का सा स्प्रे और उसको क्लीन भी करोगे। अगर किसी के शॉर्ट हेयर है तो सिर्फ प्रेसिंग से ही आउट कर देना उसको, अगर लॉन्ग है तो पीछे तक पिन हो जाएगा वो, ठीक है। इतना पोर्शन करने के बाद प्रेसिंग से उसको आउट कर देना है, टोंग से ही आउट कर देना, और उसको फैला के थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्प्रे कर दोगे, फेस पे लटका रहेगा, वो गिरेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग स्प्रे काम आएगा वो 6 नंबर का, ठीक है। लॉन्ग में तो आप फिक्स कर लोगे अपने फ्लिक्स को, बट शॉर्ट पे नहीं कर पाओगे, शॉर्ट पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। अब सारे बाल आपको, अब देखो बन की टेक्निक देख लो, इसमें बन कैसे करना है आपको। आपने सिंगल सिंगल स्टैंड लेने हैं कर्व्स के, ठीक है, और उसको फुल स्ट्रेच करना है। आप उसको एक सिंगल कर्व्स को, जैसे मैंने एक सिंगल कर्व्स लिया, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करो इक्वल इक्वल, और उसको रोल करना है एक दूसरे के ऊपर, जैसे एज इट इज है वैसे रखना है, और उसको खींचना है। खींचने के बाद पिन कैसे करना है, पिन उसको बॉल पिन के साथ करना है, ठीक है। कहीं भी एडजस्ट करोगे, लेकिन आपको बंद का शेप एकदम राउंड होना चाहिए, तो जिगजैग वाला आपको नीचे रखना है और उसको घुमा के सीधा रोड पर टक करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही सारे करने हैं आपको। मैं जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक स्टैंड, एक कर्व्स का स्टैंड लेना है, उसको रोल करना है एक दूसरे पे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, उसको स्ट्रेच करके ले जाओगे, फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर उधर कहीं भी फिक्स करोगे बॉल पिन के साथ, ठीक है। डोर के अंदर बॉल पिन लगानी है आपको, रोल करके नीचे की साइड से, तब उसको करो। बीच में गैप आता है, फिर हैंड टू हैंड यू पिन लेनी है, यू पिन एडजस्टमेंट करनी है आपको, ठीक है। एक तरीका तो ये है हमारा, सिंगल कर्व को लिया, उसको रोल किया उस पर। दूसरा तरीका क्या है, सिंगल सिंगल कर्व्स लेने हैं, ठीक है, फिर उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद हल्का सा स्प्रे, सेम वही चीज करनी है पिनिंग करने के लिए, बॉल पिन के साथ उसको फिक्स करना है, और कहीं भी गैप हो उसको कवर करना है, ठीक है। तो आपके पास टेक्निक 2 है इसमें, बाकी दोनों मैंने बता दिया आपको। एक सिंगल स्टैंड को डबल में कन्वर्ट करके, तब उसको कर्व्स करके, तब उसको स्ट्रेच करके, तब स्ट्रेच करने के बाद फिर उसको फिक्स करना है, तो एक तरीका ये है। और सिंगल सिंगल स्टैंड अगर
का साइज एक चीज़ हमेशा याद रखना, बन कैसा भी हो आपका, बन वर्टिकल भी राउंड होगा और हॉरिजॉन्टल भी राउंड होगा। वर्टिकल भी राउंड करना है, यहाँ से भी राउंड करना है पूरा, और हॉरिजॉन्टल भी राउंड करना है पूरा। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, बन कैसा भी हो, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से ट्राई करके देखना आपसे वो किसमें ज़्यादा बेस्ट हो रहा है, वो वही टेक्निक आप यूज़ करना। जैसे मैंने सिंगल स्टैंड को स्ट्रेच कर करके जहाँ भी आपको गैप लगे तो हैंड टू हैंड गैप को कवर कर लेना। बस वॉल्यूम ज़्यादा बालों में देना है तो ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लास्ट के पॉइंट अगर बच जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं उसको पिन ही करो। अगर स्प्रे करके आप उसे यहाँ एक दो जगह पे स्ट्रेच करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्प्रे कर दोगे तो एज इट इज वो फिक्स ही रहेगा वहाँ पे, आपको जरूरी नहीं उसको पिन ही करो आप। ठीक है, ये सबसे इजी हेयर स्टाइल है और फटाफट हो भी जाता है। आप फ्रंट चेंज कर लेना क्लाइंट का हमेशा, ठीक है। बन में जो मैसी बन करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम होता है। हमारे गैप्स नहीं होने चाहिए, गैप्स को फुलफिल करना है। हैंड टू हैंड करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लास्ट में भी आप कर सकते हो यूपिन के साथ, हैंड टू हैंड करो। ठीक है, वर्टिकल भी राउंड और हॉरिजॉन्टल भी राउंड। अब हमारे ये गैप है, इस गैप को कवर करना है। सेम सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बन में, तभी आप राउंड कर पाओगे बन को। हेयर की लेयर के ऊपर हेयर नहीं लेने हैं, याद रखना उस चीज़ को। जितना ज़्यादा उसको बड़ा स्ट्रेच करोगे वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा मिलेगा बालों में।
बाद हमें एक चीज़ चेक करनी है लास्ट में कि आपका बन वर्टिकल राउंड है कि नहीं है। अब आप देखो इसको, ये थोड़ा सा आपको गैप्स लग रहा होगा बीच बीच में, तो आप उसको पुल करोगे, नहीं तो आप उसको एडजस्ट करके ब्लैक रिफिल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये वाइट हेयर है, वाइट हेयर में तो ब्लैक दिखेगा, बट ब्लैक हेयर में ब्लैक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो गैप्स को भी कवर करना है। ये हैंड टू हैंड करोगे आप, अगर नहीं है आपके पास टाइम तो हम लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे ये गैप है, इन दो गैप्स के बीच में आप लगाओगे यूपी। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्प्रे, जहाँ से आपको लग रहा है कुछ कम ज़्यादा है तो वहाँ से भी आप पुल कर सकते हो उसको रिकॉल करने के लिए। ठीक है, अगर वेवी हेयर अगर ज़्यादा उड़ते हुए दिखते हैं आपको तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्प्रे करके हाथों से उसको दबा देना, वो हवा में उड़ते हुए ना दिखे, बालों के अंदर सेट हो जाए, तो वो ईजी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इसको आप बाद में अंदर भी कर सकते हो यूटिंग्स को, अगर आपको शो नहीं करनी है तो। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन। क्वेश्चन हो तो आप में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। अब देख रहे हो बन की शेप, तो ये बन पूरा पफ इसलिए था, पफ में आप लाइनिंग भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। अभी एक आपको बन एकदम राउंड शेप में आ रहा है पूरा इक्वल।